हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अंशिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम जानेंगे दोस्तों त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज के बारे में क्या जानेंगे? जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बने बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज में अगर भुजा की बात करें तो भुजा कितना होता है? 3। कोण कितना होता है? 3। और शीर्ष कितना होता है? 3। और ऐसे हम दोस्तों भुजा किसे कहेंगे? तो भुजा देखिए कैसे किसको कहेंगे। भुजा ये हो गया ए बी वाला भाग भुजा, बी सी वाला भाग भुजा, और सी ए या ए सी वाला भाग क्या हो गया? भुजा हो गया। उसके बाद कोण का बात करेंगे तो ये कोण हो गया, ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी। और शीर्ष का बात करेंगे तो दोस्तों जो बिंदु ये नजर आ रहा है जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वो सामने में जो लिखा हुआ है जैसे ए बी और सी क्या हो गया? शीर्ष हो गया। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों जो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, या भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो अब हम जानेंगे दोस्तों समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का बात स्पष्ट है। जो समबाहु का मतलब क्या होता है? समबाहु का मतलब होता है सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, और त्रिभुज मतलब त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर। तो वैसा त्रिभुज परिभाषा में देखेंगे दोस्तों, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एवं कोण क्या हो? आपस में क्या हो? बराबर हो। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। इस प्रकार देख सकते हैं ये कोण ये कोण क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे जानेंगे कोण भुजा की बात करेंगे तो ए बी बी सी और ए सी क्या हो जाएगा? सब आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब हम जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की सभी दो भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर। देखिए ये और ये भुजा क्या आपस में बराबर। अगर ये संगत भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानेंगे। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा क्या हो? बराबर हो। यानी ध्यान दीजिए, अगर दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी बराबर होगा, है ना? ये वही लिखा गया है। वैसा त्रिभुज जिसकी भुजाओं की माप क्या हो? समान हो, तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये पी क्यू जो है पी आर के बराबर है, इसी प्रकार से इसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। जिसकी भुजा बराबर होगी उसका संगत भुजा, जिसकी संगत भुजा बराबर होगी उसका संगत कोण भी बराबर होगा। ठीक है, अब हम जानेंगे, उसमें देख सकते हैं आप पी क्यू पी आर के बराबर है, उसी प्रकार से उसका संगत कोण क्या हो गया? क्यू, और इसका संगत कोण हो गया आर, क्यू आर के बराबर हो गया। यानी कौन सा त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद देखिए विषमबाहु त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाओं की माप क्या हो? असमान, यानी बराबर नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज, है ना? विषम मतलब होता है अलग अलग, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की सभी भुजा क्या हो? अलग अलग हो। विषम माने बराबर नहीं, बाहु माने भुजा, जिस त्रिभुज की कोई भुजा क्या आपस में बराबर ना हो, उसे हम कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कोण ए बी का बराबर नहीं और बी सी का बराबर नहीं, इसी प्रकार से ए बी भुजा बी सी के बराबर नहीं और बी सी भुजा ए सी के बराबर नहीं है। इसके बाद हम आगे जानेंगे दोस्तों कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार के होते हैं, जिससे पहला क्या है? समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों समकोण के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ए बी सी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री, है ना? तो इसमें जानेंगे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे दोस्तों? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? एक कोण समकोण हो समकोण यानी 90 डिग्री हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये भी क्या है? 90 डिग्री है, यानी कोण भी बराबर 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज का दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है अलग। ये ध्यान दीजिए, ये आधार हो गया जिसको हम बेस बोलते हैं, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे लंब आधार की स्थिति हमेशा बदलती रहती है कोण के हिसाब से। अगर इसको हम न्यून कोण मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया। अगर इसको हम न्यून कोण मानेंगे दोस्तों तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। मतलब क्या है? न्यून कोण के हिसाब से लंब आधार का क्या स्थिति बदलती रहती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का दूसरा नाम क्या है? ऊंचाई। इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुने बी सी गुने ए बी। ठीक है, 1/2 गुने बी सी गुने ए बी। इसको ये भी लिख सकते हैं 1/BH। ठीक है, आधार को बी मानेंगे और शीर्ष लंब को एच मानते हैं, इस प्रकार से हम BH लिख सकते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोण का मान है ना 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या हो? 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। देख सकते हैं जैसे ये त्रिभुज है और ये क्या है? 50 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री है और ये क्या है? 70 डिग्री है।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो प्रत्येक त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से क्या है, बड़ा है। ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, जीरो से बड़ा है यानी जीरो छोटा है। और यहाँ पे मान लीजिए कोण है एक्स और इससे क्या है 90 डिग्री क्या है, बड़ा है ना। ये 90 से छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, इस प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए अधिक कोण में, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। ध्यान रखिएगा, है ना। त्रिभुज चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। ये त्रिभुज हो गया और मान लीजिए ये क्या है, 110 डिग्री का कोण है, ये कितना है, 50 है, और ये कितना हो जाएगा, ये 20 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्या जाने, त्रिभुज के कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर जान लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।